साथियों नमस्कार, मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक मशहूर फिल्म स्टार को हत्या के एक मामले में, एक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। उस फिल्म अभिनेता का नाम है दर्शन। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कन्नड़ भाषा में फिल्में भी बनाई जाती हैं। कन्नड़ फिल्म उद्योग बहुत लंबा चौड़ा इंडस्ट्री है। अब जैसे अमेरिका के फिल्म उद्योग को हॉलीवुड कहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं, उसी तरह कन्नड़ फिल्म उद्योग को सैंडलवुड कहते हैं। सैंडलवुड का मतलब चंदन की लकड़ी भी होता है। इसी कन्नड़ फिल्म उद्योग में एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है जिसका नाम है दर्शन। दर्शन का असली नाम था हेमंत कुमार, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया, एक नया स्क्रीन नेम रख लिया जिसे दर्शन कहा गया। आप जानते हैं बहुत लोग फिल्मों में आने के बाद एक स्क्रीन नेम ले लेते हैं, जैसे हिंदी फिल्म जगत में यूसुफ खान बन गया दिलीप कुमार, हरी भाई जरीवाला बन गया संजीव कुमार, इस तरह से। अब ये जो दर्शन है, इसको चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग कर्नाटक में। आगे चलकर दर्शन ने शादी भी कर ली और उसकी वाइफ का नाम है विजय लक्ष्मी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मियाँ बीवी में खटर पटर होने लगी, तनातनी होने लगी, और जैसा कि होता है दोनों अलग अलग रहने लगे। यही सोचकर शायद मैंने शादी नहीं की। नहीं, कुछ लोग शादी कर लेते हैं, मजाक में कहा जाता है कि एक चिड़ी थी एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा बन गए। तो यही हाल दर्शन और विजय लक्ष्मी का भी हुआ। और दर्शन की जिंदगी में एक नई महिला ने एंट्री मार दी। उस महिला का नाम है पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा भी जो है वो कन्नड़ फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है। तो दर्शन ने विजय लक्ष्मी को छोड़ दिया और वो पवित्रा गौड़ा के साथ लिव इन में रहने लगा। लिव इन का मतलब होता है जब कोई मर्द और औरत बिना शादी किए साथ साथ रहने लगे। हिंदुस्तान में इसको कानूनी मान्यता भी है। तो दर्शन के करोड़ों चाहने वाले हैं, उसमें उसका एक बहुत बड़ा फैन था जिसका नाम था रेणुका स्वामी। अब इस रेणुका स्वामी को पवित्रा गौड़ा पर बहुत गुस्सा आ गया कि पवित्रा गौड़ा की वजह से दर्शन की शादी टूट गई है। तो रेणुका स्वामी ने क्या किया कि पवित्रा गौड़ा को एक अश्लील मैसेज भेज दिया। अश्लील यानी ऑब्सीन, यानी कोई भद्दा मैसेज भेज दिया, गाली गलौज वाली बात कर दी। अब पवित्रा गौड़ा ने वो मैसेज पढ़ा तो उसका पारा 7वें आसमान पर हो गया, उसकी मुंडी गर्म हो गई। पवित्रा गौड़ा ने दर्शन से कहा कि जिस शख्स ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा है, इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसका खून करवा देना है। अब दर्शन भी पवित्रा गौड़ा की बातों में आ गया और दर्शन ने 4-5 सुपारी किलर्स का इंतजाम किया। सुपारी किलर्स उन लोगों को कहते हैं जो पैसे लेकर किसी का कत्ल कर देते हैं। आजकल हिंदुस्तान में चुनाव आयोग भी सुपारी किलर बन गया है। वो मोदी के कहने पर लोकतंत्र का कत्ल कर रहा है। तो दर्शन ने 4-5 सुपारी किलर्स को जुटाया। उन सुपारी किलर्स ने रेणुका स्वामी से संपर्क किया और कहा कि तुम्हें हम लोग दर्शन से मुलाकात करवा देंगे। अब ये जो फैन लोग होते हैं ये आधे पागल ही होते हैं। रेणुका स्वामी बहुत दिनों से दर्शन के दर्शन करना चाह रहा था, तो वो राजी हो गया। उसको एक खास जगह पर लोगों ने बुलाया और जब रेणुका स्वामी उस खास जगह पर पहुंचा तो उसका अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। रेणुका स्वामी को 3 दिनों तक
एक जगह पर रखा गया और उसको काफ़ी टॉर्चर किया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई और तीसरे दिन रेणुका स्वामी का खून कर दिया गया और उसकी लाश को एक नाला में फेंक दिया गया। ये जो नाला है ये बंगलोर के सुमनहल्ली इलाके में बहता है। इधर रेणुका स्वामी के परिवार वाले चिंतित थे, फिक्रमंद थे, क्योंकि 3 दिनों से वो बंदा लापता था। उसके परिवार वालों ने पुलिस में, अन्नपूर्णा नगर पुलिस स्टेशन है, वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी और इधर एक शख्स की लाश नाले से बरामद हुई और उसकी शिनाख्त हुई रेणुका स्वामी के रूप में। तो जो बेंगलोर पुलिस थी उसने कुछ बदमाशों को शक के आधार पर उठाया। उन बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो वो लोग टूट गए और उन लोगों ने कबूल कर लिया कि उन्हीं लोगों ने रेणुका स्वामी का खून किया है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि इसके लिए पैसे उनको दर्शन और पवित्रा गौड़ा ने दिए। अब इस खुलासे के बाद पूरे कर्नाटक में सनसनी फैल गई, लोग सकते में आ गए कि इतना बड़ा फिल्म स्टार ने अपने ही एक फैन को सुपारी देके मरवा दिया। इसके बाद दर्शन और पवित्रा गौड़ा और बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने इनको चार्जशीट कर दिया, दर्शन और पवित्रा गौड़ा को, यानी कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया कोर्ट में। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी एफआईआर में यदि पुलिस को सबूत मिल जाते हैं, ठोस सबूत, तो अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कर दिया जाता है, आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है। इसी बीच दर्शन ने जेल में मजाक बना दिया था जेल को। कभी जेल से उसका वीडियो वायरल होता था कि वो किसी से वीडियो चैट कर रहा है, कभी वीडियो वायरल होता था कि वो जेल अधिकारियों के साथ बैठ के सुट्टा मार रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो ये एक अलग किस्सा चल रहा था। उसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने पवित्रा गौड़ा और दर्शन दोनों को जमानत दे दी, बेल दे दिया, दोनों जेल से बाहर हो गए। बेंगलोर पुलिस ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, चुनौती दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने सुना उसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे। इसका फैसला परसों यानी 14 अगस्त को आया। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने दर्शन और पवित्रा गौड़ा की जमानत को रद्द कर दिया, बेल को कैंसिल कर दिया और दोनों को तुरंत जेल भेजने के आदेश दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को फटकार भी लगा दी, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत का जो फैसला दिया था उसमें मूर्खतापूर्ण बात कह दी थी कि दर्शन एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो जाए वो कानून से बड़ा नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एक पावरफुल आदमी जमानत पर छूट जाएगा तो वो गवाहों को खरीद लेगा, गवाहों को डरा धमका देगा, पूरे केस को कमजोर कर देगा। इसके बाद 15 अगस्त को यानी कल, जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब बेंगलोर पुलिस पहुंच गई। एक इलाका है होसकेरे-हल्दी, वहां विजय लक्ष्मी के घर में छुपा हुआ था दर्शन की गिरफ्तारी हो गई और कुछ वक्त बाद ही पवित्रा गौड़ा की भी गिरफ्तारी हो गई। ये दोनों फिर जेल चले गए। पुलिस ने चार्जशीट कर ही दिया है, दोनों गिरफ्तार हो ही गए हैं। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, कोर्ट में सुनवाई चलेगी। पूरी संभावना है कि पवित्रा गौड़ा और दर्शन दोनों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। हिंदुस्तान में फांसी की सजा तो आसानी से नहीं मिलती है। अब ये जो पूरा मामला है इसमें कई मामले विचार के लायक हैं। एक बात तो ये है कि जो काम रेणुका स्वामी ने किया, आप सोचिए, उसने पवित्रा गौड़ा को गालियां भेजी, जबकि अगर दर्शन ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था तो इसके लिए दर्शन भी उतना ही दोषी था जितना पवित्रा गौड़ा थी। लेकिन गालियां सिर्फ पवित्रा गौड़ा को दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एक पुरुष प्रधान समाज है हिंदुस्तान का, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वहाँ एक ही गुनाह के लिए औरत को लोग गुनहगार मानते हैं, मर्द को नहीं मानते हैं। इसलिए दर्शन ने अपनी बीवी को छोड़ दी तो इस पर रेणुका स्वामी को कोई इतराज नहीं था, लेकिन पवित्रा गौड़ा पर उसका गुस्सा उठ पड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो फैन लोग हैं ये अजीब प्रजाति होते हैं, ये बिल्कुल
पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। ये जो रेणुका स्वामी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, वो उसको एक तथाकथित हीरो के चक्कर में उसकी जान चली गई। तीसरी बात यह है कि ये पूरा जो मामला है ये हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर भी सवालिया निशान लगा देता है। अब बताइए, हाई कोर्ट ने ये कहा कि दर्शन बहुत बड़ी हस्ती है इसलिए हम उनको जमानत देते हैं, ये तो बहुत बड़ी मतलब काबिले एतराज़ बात हो गई। इसका ये मतलब है कि आम आदमी के लिए अलग कानून रहेगा और एक हस्ती के लिए अलग कानून रहेगा। हिंदुस्तान में जुडिशरी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि हमारे न्यायमूर्तियों में बहुत सारे जो न्यायमूर्ति हैं वो चोर उचक्के हो गए। अभी आपको याद होगा, होली के रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर दमकल वाले जब आग बुझाने आए तो उनको 15 करोड़ करेंसी नोट्स का पहाड़ मिला और उसी पहाड़ पर बैठ के विद्वान न्यायाधीश फैसले लिखते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब यशवंत वर्मा से कहा कि आप इस्तीफा दें तो यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बिहार की भाषा में इसे थेथराई करते हैं। अब यशवंत वर्मा पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। इम्पीचमेंट के जरिए उनको हटाया जाएगा, लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि हो सकता है ये उचक्का न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा उससे भी बच जाए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पर सोचना पड़ेगा सबको। और बीवी को छोड़ना भी आजकल एक फैशन हो गया है। सिर्फ दर्शन नहीं, अपनी बीवी विजय लक्ष्मी को नहीं छोड़ा। हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी अपनी बीवी जसोदाबेन को छोड़ चुका है और जसोदाबेन को पीएम हाउस में घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके पहले एक और खुशखबरी आपको दे दूं कि जब मैं कल 15 अगस्त की गर्मा गर्म जलेबियाँ खा रहा था तो पता चला कि मेरे YouTube चैनल दास बोले बिंदास के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है, आपकी जो नजर इनायत है उस पर उसका नतीजा है। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।